हमले के बाद उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है और इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। लगातार सर्च ऑपरेशन अभियान चलाया जा रहा है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। बसंतगढ़ में ये सर्च ऑपरेशन अभियान चलाया जा रहा है। बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो जिस तरीके से पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाया गया, उसके बाद पूरे कश्मीर में खास तौर पर अलग अलग तरीके से अलग अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशन अभियान चलाया जा रहा है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये कितना दुर्गम इलाका है और किस तरीके से इंतजामी यहाँ पर सर्च ऑपरेशन अभियान चला रही है। कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है और उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया है। कल जिस तरीके से सीसीएस की बैठक में भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े फैसले लिए हैं, उससे पाकिस्तान कहीं ना कहीं बौखला उठा है और आज पाकिस्तान में भी शहबाज शरीफ ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। उसी के मद्देनजर जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली हो, मुंबई हो, देश के अलग अलग जो बड़े महानगर हैं वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको उधमपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर सर्च ऑपरेशन अभियान सेना के द्वारा चलाया जा रहा है और इसी के दौरान जो है सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में उधर से आतंकियों की तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां दागी गई, जिसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया है। ये दुखद खबर और बड़ी खबर हम आपको जम्मू कश्मीर से ही बता रहे हैं। जैसे ही आतंकियों ने गोलीबारी शुरू की, वैसे ही इंडियन आर्मी के द्वारा पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। लगातार आतंकियों की तलाश की जा रही है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की इस वक्त खबर सामने आ रही है। तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। सुरक्षा बलों ने उधमपुर के बसंतगढ़ में कुछ आतंकियों को घेर लिया है और इसी पर ज़रा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, एक और दुखद खबर है। उधमपुर में जो है सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया। बिल्कुल, देखिए, जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से लगातार जम्मू कश्मीर की कई ऐसे स्थान हैं जहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से आतंकियों के खिलाफ मुहिम या ऑपरेशन छेड़ा हुआ है। तो देखिए, जिस तरीके से ये उधमपुर में आज सुबह सुबह मुठभेड़ हुई, उसके बाद अभी भी मुठभेड़ जारी है, लेकिन बसंतगढ़ में जो है सेना का एक जवान शहीद हो गया है। 2 से 3 आतंकी बताए जा रहे हैं जो अभी छिपे हुए हैं पूरे उस इलाके में। इसके अलावा कुलगाम में भी मुठभेड़ चल रही है। पहलगाम में तो पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है जब से वहां पर टेररिस्ट अटैक हुआ है। लेकिन ये दुखद खबर है उधमपुर के बसंतगढ़ से, जहां पर सेना का एक जवान शहीद हो गया है। फिलहाल पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है, ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा है सुरक्षा बलों को किधर से आतंकी और कहां से आ रहे हैं। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है सुरक्षा बलों ने। और लेकिन ये दुखद खबर है, सेना का एक जवान इस मुठभेड़ में शहीद हो गया है। मुठभेड़ अभी जारी है और कब तक आतंकी कहां छिपे हैं कोई एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा है। 2 से 3 ऐसे टेररिस्ट जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि अभी वो बसंतगढ़ के जंगलों में आसपास के इलाकों में छिपे हुए हैं। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है सुरक्षा बलों ने, लेकिन एक जवान इसमें शहीद हो गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान यहाँ पर बात की जाए रानू, तो सेना पर आतंकियों ने गोलियां चलाई, जिसके जवाब में भारतीय सेना की तरफ से भी लगातार फायरिंग हो रही है। रुक रुक कर इस इलाके में फायरिंग हो रही है और उधर से भारतीय सेना भी जवाबी कार्रवाई कर रही है और इसी के दौरान जो है हमने एक जवान को खो दिया है। बिल्कुल, देखिए, आतंकी बौखलाए हुए हैं। बौखलाहट ही उनकी है कि आप देखिए कई जगह आतंकी जो है घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं। जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसके बाद हमने देखा कि उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दी थी और कल 2 आतंकी वहां मारे भी गए थे। लेकिन आज सुबह सुबह फिर खबर आई कि उधमपुर के बसंतगढ़ में सुरक्षा बलों और सेना के बीच जो है मुठभेड़ चल रही है।
तो कुल मिलाकर ये उनकी बौखलाहट बता रही है कि वो किस तरीके से बौखलाए हुए हैं और किस तरीके से जगह जगह पर जो है सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है, जगह जगह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, चाहे कुलगाम सेक्टर हो, उरी सेक्टर हो या बारामुल्ला के तमाम वो ऐसे इलाके हों जहां पर अक्सर आतंकी हमले होते रहते हैं या फिर घुसपैठ की जो कोशिशें हैं वो आतंकी कहीं ना कहीं करते रहते हैं। तो देखिए कि जिस तरीके से कल 2 आतंकी मारे गए थे बारामुल्ला के उरी सेक्टर में और वहां से बड़ी मात्रा में हथियार और जो आईडी पदार्थ जो है वो बरामद हुए गए थे। तो उसके बाद से ही सुरक्षा बलों का शक और गहरा गया था कि आतंकी अभी कहीं ना कहीं और छिपे हुए हो सकते हैं। इसी को लेकर उधमपुर के बसंतगढ़ में सर्च ऑपरेशन सुबह चलाया गया और उसके बाद जानकारी मिली सुरक्षा बलों को कम से कम 2 से 3 आतंकी छुपे हुए और इसी मुठभेड़ के दौरान एक जवान शहीद हो गया है। ये सेना का जवान है जो शहीद हुआ है और आगे भी मुठभेड़ जारी है। कब तक चलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि पूरे कहते हैं आतंकिस्तान में बौखलाहट है, पूरे पाकिस्तान में बौखलाहट है। जब से कल भारत ने कह सकते हैं हुक्का पानी बंद कर दिया है पाकिस्तान का, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकियों के साथ साथ पूरी पाकिस्तान गवर्नमेंट में बौखलाहट है। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में रुक रुक के फायरिंग हो रही है। तमाम ऐसे सेक्टर्स से खबरें आ रही हैं कि कहीं पर घुसपैठ हो रही है, कहीं पे आतंकी हमला हो रहा है। फिलहाल पूरी रणनीति बना ली गई है भारत सरकार के द्वारा और कब इस रणनीति के तहत कह सकते हैं मिशन शुरू होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन घाटी में जो अमूमन ऑपरेशन चलता रहता है उसको और सख्त कर दिया गया है जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।